नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दल मतदाताओं को सामने वादे की बौछार कर रहे हैं। बता दें कि पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही हैं। इन वादों को कोई वचन बोल रहा है तो कोई गारंटी। कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं के बाद अब किसानों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसानों को संबोधित करते हुए लिखा कि देश के सभी अन्नदाताओं को मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आई है जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। उन्होंने किसानों से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने का भी वादा किया है। वहीं बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की बात भी गारंटी में की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी गारंटी में नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी की बात कही है। इसके साथ ही पार्टी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी दी गई है। पार्टी ने कहा है कि देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचने वाले किसानों के जीवन को खुशहाल बनाना ही कांग्रेस का लक्ष्य है और ये 5 ऐतिहासिक फैसले उसी दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां कवायद में जुटी हुई हैं कि किस प्रकार से अपने वादों के जरिए वो जनता को साधें और जनता उन्हें पसंद करे। ऐसे में अब कांग्रेस भी मोदी सरकार की तरह गारंटियां लेकर आई है। कांग्रेस ने पहले महिलाओं को साधने की कोशिश की, फिर युवाओं को साधने की कोशिश की और अब किसानों को साधने की कवायद में कांग्रेस 5 गारंटियां लेकर आई है। कांग्रेस का कहना है कि ये ऐसी गारंटियां हैं जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस की गारंटियां कितने काम आने वाली हैं। ये 5 गारंटियां आखिर क्या जनता के मन को भाएंगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी मौजूद हैं। राकेश पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी मौजूद हैं। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर नैन जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं राकेश जी आपका। कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं को साधने के बाद अब किसानों को साधने की कवायद की है। क्या लगता है आप लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन 5 गारंटियों से? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि आज एमएसपी और किसानों की बात कर रहे हैं कि 2006 और 2008 में सरकार उन्हीं की थी और उन्हीं की स्वामीनाथन आयोग उन्होंने ही बनाया था। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट भी आया था। स्वामीनाथन जी चाहते भी थे कि किसानों के लिए इस तरह एमएसपी पे काम किया जाए, लेकिन सरकार उनकी थी। तो कहीं ना कहीं 2006 और 2008 के बीच में आपने क्यों नहीं किया? आज इस बात को आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। गन्ना किसानों का 25 रुपए रेट बढ़ाने का काम किया। एमएसपी पे हम लोगों ने काम किया। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो कहते हैं किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। तो आज तो जनधन खाते के माध्यम से 6,000 रुपए हम किसान को सीधा उनके खाते में देते हैं। और योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मात्र 5 योजनाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एसबीआई कृषक उत्थान योजना लाया, कृषि स्वर्ण ऋण योजना लाया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया, उत्पाद विपणन ऋण योजना लाया, किसान गोल्ड कार्ड योजना लाया, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना की, भूमि खरीद योजना लाया, फसल बीमा योजना लाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया। और एक चीजों में बड़ी बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 3 लाख रुपया हर किसान को देने का काम किया कि आप किसी तरह आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट आत्मनिर्भर बने। तो हम उस पर भी काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी को कोई एजेंडा नहीं मिल रहा। और एक बात कर रहा हूँ, आज किसान की बात कर रहा हूँ। किसान से लेकर चंद्रयान तक हम लोगों ने काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी आप चाहते हैं कि हम किसानों को ठगे। महिलाओं की बात करते, अरे भाई महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उसमें भी आप जातिवाद देखते थे। युवाओं को हमने रोजगार दिया, उसमें भी आप जातिवाद देखते थे। कब तक देश को ठगोगे? 60 साल आपने राज किया, 60 साल में अपने आज भी कहते कि किसान के लिए काम कर रहे हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर सड़क करना
सड़क, ये लोग कहते हैं मैं सड़क बनाऊंगा, मैं जी। पानी दूंगा, बिजली दूंगा, ये सब मुद्दे देश से खत्म हो गए। किसानों की जी बात कर रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरी 5 गारंटी है, हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 गारंटी लेके किसानों के साथ 2014 से लेके 2024 तक काम किया। हमने 222 वादे किए, जिसमें हम लोगों ने 225 वादे किए, 222 वादे निभाने का काम किया। एक वादा आप देख सकते हैं सीएए का था, उस वादे को भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक वादा जो था, कल हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब जी भी राष्ट्रपति महामहिम से मिलने का काम किया। तो हम लोग इसको आगे सशक्तिकरण की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश को फिर वो पुराने वाले मुद्दे पर ले चलना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये एक चीज बताइए, देश के अंदर आज राहुल गांधी जी को विपक्ष ने मौका दिया था 10 साल विपक्ष में बैठने का, कितना दिन संसद भवन के अंदर उपस्थित रहे, उसकी बात वो नहीं करेंगे। कितना दिन उन्होंने काम काज किया देश के लिए, वो नहीं करेंगे। मौज मस्ती के लिए चीन चले गए, मौज मस्ती के लिए लंदन चलेंगे, इंग्लैंड चले गए। भैया कब तक देश की जनता को ठगोगे? ठीक है, हमारे साथ विजय जी भी कांग्रेस से मौजूद हैं। विजय जी, आप लोग किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने इस तरीके की कवायद क्यों नहीं की? स्वामीनाथन रिपोर्ट तो आप ही लोगों के वक्त में आई थी। मोदी जी के पिताजी ने जो काम नहीं किया, मोदी जी के दादाजी ने जो काम नहीं किया, क्या उन कामों को मोदी जी क्या करें? अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने कुछ मुद्दों पर सर माफी चाहूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं गुजारिश करूंगी आप अपने माइक को थोड़ा सा करीब रखें। हेलो जी, मेरी तरफ से आवाज आ रही है क्या? जी, मैं भाई सीधी की बात कर रहा हूँ। जो काम मोदी जी के पिताजी ने नहीं किया, मोदी जी के दादाजी ने नहीं किया, तो क्या वो काम मोदी जी को नहीं करना चाहिए क्या? अगर ठीक है हमारी सरकार रही उस टाइम हमारी प्रायोरिटी और दूसरे कुछ मुद्दों पर थी और कोई काम नहीं हो पाया, और अगर आज राहुल गांधी की बात की जा रही है जी, तो क्या उन्हें कदम नहीं उठाना चाहिए? जरूर उठाना चाहिए, और राहुल गांधी जी उठाए, उससे वो किसानों के लिए 5 गारंटी लेकर आए, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस के नीचे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नहीं तो विपक्ष में बैठने के बाद ही मुद्दे याद आते हैं क्या सर? विजय जी, विपक्ष में बैठने के बाद ही मुद्दे याद आते हैं क्या? जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोगों ने लागू करने की बात नहीं करी, अब आप कह रहे हैं कि शायद उस वक्त इस मुद्दे पर ध्यान नहीं गया। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है देश में। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो आपकी मानसिकता पर हम ये कह रहे हैं ठीक है हमसे चूक हो गई, तभी तो हम सत्ता से बाहर हुए ना, तो हमें समझना ही सत्ता से बाहर होकर। ठीक है विजय जी, मैं आपसे दोबारा संपर्क आपके पास दोबारा संपर्क साधूंगी, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रहा। दोबारा संपर्क साधूंगी। इसी बीच हमारे साथ बीकेयू के नेता यानी कि भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर नैन जी भी जुड़ चुके हैं। जोगिंदर नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आने वाले हैं जिससे किसानों की जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। आखिर एक किसान के तौर पर आप इन गारंटियों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर। मैं कहना चाहता हूं कि भाई सरकारें चाहे कोई सी भी रही हो, उन्होंने किसी ने भी किसान की सूद नहीं ली जी। अगर ये जो आज 5 गारंटी की काम बात करते हैं, बहुत सालों तक मेरा ताल्लुक हरियाणा प्रदेश से है। हरियाणा के अंदर भी सरकारें बदलती रही, आती रही, जाती रही, और केंद्र के अंदर भी बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकार रही, जो आज 5 गारंटी का कानून देते हैं। चलो हम विश्वास कर लेते हैं एक मिनट के लिए, लेकिन जब विपक्ष में कोई व्यक्ति होता है, वो किसान मजदूर किसान मजदूर किसान मजदूर, हर उनकी जुबान पर यही शब्द रहता है। जब सत्ता उनके पिछवाड़े लग जाती है तो किसान का मेरे वर्ग से बदबू आने लगती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 के अंदर जब सत्ता से बाहर थे जी, उस समय किसानों से वायदा किया, आम जनता से वादे किए, वादों की झड़ी लगा दी कि जब मैं
2013 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी उस समय इन्होंने वादा किया कि आप मुझे सत्ता में लेकर के आएंगे तो मैं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे जी। और कोई भी किसान बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको किसानों को आय दोगुनी की जाएगी 2024 तक। हमने इनकी वेट करके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 2022 के अंदर अपनी मांगों को जो प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा पत्र में जारी किया था कि मैं फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करूंगा अगर हमारी सरकार सत्ता में लेकर के आते हैं। ठीक है जोगिंदर जी, देखिए आपकी बातों से ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग मोदी जी से काफी खफा है, आप लोग सरकार से काफी खफा है, लेकिन राहुल गांधी जो गारंटियां दे रहे हैं, आखिर इन गारंटियों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है ये लोग भी अगर जीतते हैं तो ये गारंटियां पूरी होंगी? मैं वही आना चाहता था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि गारंटियां हर जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, किसान को मेरे वर्ग को लुभावने का काम करती है। हम चाहते हैं कि जो राहुल गांधी गारंटी लेकर के आए हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो कर देते हैं तो पे बात आई ना जी, करेंगे ना करेंगे वो आगे की बातें हैं। लेकिन इनके द्वारा जो वायदा किया गया, मैं इसी बात पर चाहता था कि प्रधानमंत्री जो सत्ता में है उन्होंने वादे किए थे किसान से, हर पॉइंट पर ये बात की थी कि अगर हमारे को आप सत्ता में पहुंचाते हैं तो रोजगार की बात 2 करोड़ की देने की बात की, किसान की बात करी। मैं किसान पर प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 9.5 साल से लगभग मान लीजिए। उस समय से आज तक हरियाणा किसान के मेरे वर्ग की आय दुगनी ना होकर के किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हुई, फसल के रेट दुगने ना होकर के कीटनाशक दवाइयों के रेट दुगने हुए, डीजल के रेट दुगना हुआ और किसान के ऊपर जो ट्रैक्टर के औजार हैं, लोहे के औजार हैं, उनकी जीएसटी 28% बढ़ाई गई, जिससे किसान को कोई भी फायदा आज तक इस बीजेपी। ठीक है, इन तमाम सवालों का जवाब मैं राकेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुक कर लेती हूँ विजय जी का। विजय जी की बात अधूरी रह गई थी। विजय जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो काम मोदी जी के पिताजी ने नहीं किया, दादाजी ने नहीं किया, तो क्या वो काम मोदी जी को नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अगर पिछली बार किसी चीज को लेकर चूक गई तो उसके खामियाजे के तौर पर हम पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। कितनी बार चूक गई सर? एक लंबे वक्त तक आपने राज किया है, कितनी बार चूक गए आप? और किसान तो ऐसे कोई वर्ग नहीं है जिसको आप दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा किसान ही है। सुनिए, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में हरित क्रांति कांग्रेस सरकार ने शुरू की, दुग्ध क्रांति कांग्रेस सरकार ने शुरू की। ये देश अगर खेती के मामले में, अन्य के मामले में आत्मनिर्भर बना तो ये सब कांग्रेस की देन थी। ये आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। चाहे वो मिसाइल कार्यक्रम की बात हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे एम्स खोलने की बात हो, चाहे और तमाम इस देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, तो ये सारे काम कांग्रेस ने किए हैं। तो आप इन चीजों से इनकार नहीं कर सकते। आप मोदी जी की जो बात करते हैं, तो मोदी जी जो भी प्रोजेक्ट इस देश में चला रहे वो विदेशी कर्जे से चला रहे हैं। जितने हाईवे बने विदेशी कर्जे से। सवाल ये है कि देश की जनता से टैक्स के रूप में जो पैसा वसूला जा रहा है वो जा खा रहा है। यही वो मोदी जी हैं जो ये कहते थे कि जी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दीजिए क्योंकि सब्सिडी से देश का पतन हो रहा है। आज वही मोदी जी विदेश से कर्ज ले लेकर कह रहे हैं कि भाई मुफ्त में लीजिए, मुफ्त में लीजिए। ठीक है, तो बहरहाल किसानों को 500 रुपए महीना मोदी जी दे रहे हैं जी। 500 रुपए महीने में क्या होता है? अपने पूंजीपति मित्रों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ कर सकते हैं मोदी जी। इन किसानों के कर्जों का क्या है? तो राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बात भी करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उन चीजों को फिर देश की जनता के सामने उठाते हैं। और जब देश की जनता के सामने उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी में इस पर मंथन भी होता है कि भी जो इन समस्याएं हैं इनके निराकरण के लिए क्या ठीक है। राकेश जी जवाब दीजिए। एमएसपी कानून से लेकर ऋण माफी आयोग बनाने तक का वायदा कांग्रेस कर रही है। मोदी की गारंटी के बदले अब कांग्रेस भी गारंटियां ले आई है। देखिए नलिनी जी, मैंने पहले अपने शब्दों में कहा जी। और आपके माध्यम से कि इन्होंने 5 गारंटी ली, हम लोगों ने 11 गारंटी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया। ये सिर्फ इनके जो बहकावे हैं, इनकी बातें हैं, आप इन पे जनता विश्वास नहीं करती है। आपने सही इनसे प्रश्न पूछा कि आपने इतने दिनों तक देश के अंदर राज किया, आज भी किसान की समस्याओं को लेके आप इस बात को करते हैं। जिस बात को आप हमसे पूछते हैं उसमें आपने क्यों नहीं किया? आपकी तो सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, और स्वामीनाथन का रिपोर्ट था, आयोग था, तो आपने काम क्यों नहीं किया? रही बात, ये लोग बहलाना और फुसलाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी, इनके पास कोई मुद्दे नहीं, और हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं सिर्फ पंजाब के किसान ही हमको लगता कि परेशान है। बाकी देश के कोई भी किसान, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार, महाराष्ट्र की बात के, कहीं का किसान कहीं से हम तो लोगों पेच से कहाँ परेशान फंस रहा है नहीं राकेश जी? आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? अगर इतना ही किसान वर्ग आपसे खुश है, युवा खुश है, हर कोई आपसे खुश है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी किसान क्यों जता रहे हैं? क्यों सरकार से इतना नाराज है? देखिए नलिनी जी, मैं एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इनके 13 मांगे थे हमारे किसान भाइयों का, जिसमें हम लोगों ने 10 से 11 मांगे हमारी सरकार के प्रतिनिधि पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, बाकी लोग सब किसानों से मिले थे। लेकिन ऐसे वादे हैं कि जिस वादे को अगर हम लोग पूरा करते हैं तो देश खोखला हो जाएगा, जिसकी बजट, आधा बजट किसानों को चला जाएगा, आधा बजट में देश चलेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। चाहे राहुल गांधी जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम 100 रुपया कमाते हैं और 50 रुपया किसान को दे देंगे और 50 रुपया पे ही सड़क, बिजली, पानी और लोग चलाना होगा, तो देश नहीं चल सकता है। इसीलिए एक मुद्दा ऐसा उन्होंने दिया। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि एक कहते हैं कि 100 यानी 150 हमारी मांगे पूरी करो, यानी हम 100 मांगे इनकी पूरी कर लिया। अगर 150 जैसे ही मांगे पूरी करते हैं तो किसान का ही नुकसान होगा कि हम एमएसपी रेट 100 पे लागू कर रहे हैं, लेकिन कहते कि 150, यानी जितने में गेहूं उत्पाद ये लोग करते हैं, तो कहते कि 150 गुना मेरा करो, लेकिन 100 गुना तो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ किसान नेता जोगिंदर जी बने हो। सर, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ। जोगिंदर जी, किसान और सरकार के बीच में आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूँ कि हम कोई भीख मांगने से ये कहते हैं कि आदि अगर हम एमएसपी देंगे फसलों के ऊपर तो 50% तो किसान को दे चला जाएगा। किसान देश की आबादी की 80% जनता है, ये कमाने वाला है, ये भीख नहीं मांग रहा। हम अपनी हक मांग रहे हैं। जो देश के जो किसान की मेहनत है, ये 11 गारंटियों की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम, जो लागत के आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य की बात हम करते हैं। ना कोई हम सरकार से सत्ता कुर्सी मांगते हैं, ना कोई हम कोई, ये साथी ना भी कहा राकेश जी ने कि भाई एक पंजाबी किसान को आपत्ति है, देश का पूरे भारत का किसान दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आया। ठीक है सर, विजय जी से भी एक फाइनल कमेंट लेते हैं। सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगे। विजय जी, गारंटी तो ले आए आप लोग, लेकिन अगर सत्ता में आते हैं तो क्या गारंटी पटल पर उतारेंगे? क्योंकि या फिर से यही रिप्लाई होने वाला है आप लोगों का कि अरे पहले नहीं कर पाए लेकिन अब करेंगे। नहीं, 100% हम अपनी गारंटियों को पूरा करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मोदी सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से लोगों की गर्दन दबा रही है, किसानों की गर्दन दबा रही है। कृषि दिन प्रतिदिन जो कृषि की लागत है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं उनका जो प्रॉफिट है वो घटता जा रहा है। किसान आत्महत्या करने के कागार पर है। जो बीमा कंपनियां हैं उनके साथ सरकार की मिलीभगत है। सरकार के द्वारा किसानों की जेब काटकर उन्हें बीमा कंपनियों को पैसा दिया जाता है, और बदले में वो सही समय पर सही मुआवजा भी नहीं दे रही है। किसान त्राही कर रहा है। डीजल कितना महंगा है। कृषि संबंधित जो उपकरण है उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगा रखा है। तो इसके अलावा आयात निर्यात की नीति जो सरकार की वो खराब है। जब मर्जी निर्यात पर रोक लगा देती है। किसान अपनी फसल या तो सड़कों पर फेंकने के लिए विवश है, या सस्ते दामों पर पूंजीपतियों के हाथों में देने के लिए विवश है, या फिर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो इन परिस्थितियों में मोदी राज किसानों के लिए बन गया है खाज, और इस दाद खाज खुजली का जो दुश्मन है वो कांग्रेस की नीतियां हैं। हम इन सारी बीमारियों को खत्म करेंगे, और मोदी सरकार के घोटालों को उजागर करके मोदी सरकार के लोगों को, जिन्होंने घोटाले किए, जिनके कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, उन्हें जेलों में भेजने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विजय जी, क्या मोदी की गारंटी से कांग्रेस डर गई है, अब इसीलिए कांग्रेस की गारंटी कार्ड लेकर आई है? देखिए, मोदी जी हमसे डरते हैं, हम मोदी जी से नहीं डरते। मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है क्षेत्रीय दलों से, तो तुरंत आनंद फानंद में 38 दलों के साथ गठबंधन किया, जिनमें से 3 दलों ने छोड़कर भी भाग गए। तो इन्होंने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में घोषणाएं की, जब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में घोषणाएं की,
तो मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनके लेके देश डूबे तो डूब जाए, बस किसी भी तरीके से उनकी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। मोदी जी केवल कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें देश से बचाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए देश के ऊपर 200 करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है, 200 करोड़ लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, 200 लाख करोड़ का। तो आप लगा लीजिए देश के कितने हालात खराब हैं। किसी सड़क पर चले जाइए, उस पर टोल देना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, एजुकेशन में इन्होंने लूट मचा रखी है सरकार ने। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, लूट मची हुई है। प्राइवेट कंपनियों का पेट भरने में लग रही है सरकार। ठीक है, राकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राकेश जी, हेलो जी राकेश जी, देखिए कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार ने लूट मचा रखी है, और अब तो देखिए आप लोग सवाल उठाते थे कि गठबंधन हो गया लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आ गया, गारंटी भी आ गई, वादे भी आ गए, तो अब आप लोग कैसे जो है विपक्ष का सामना करेंगे? राकेश जी से पूछेगा मैडम जी। देखिए इन्होंने हमारे हम विपक्ष के सामना नहीं, ये देश हम लोग चुनाव के माहौल में नहीं, हम देश को महान बनाने वाला चुनाव है। देश को मजबूत करने वाला चुनाव है, देश को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। हम लोग चुनाव से नहीं, हम अपने आप को महत्वाकांक्षी नहीं समझते, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम हमेशा देश के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्रकरण के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम। कैसे देश को सशक्त बनाएंगे सर? किसान जो है दिल्ली की सरहदों पे बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे देश सशक्त बनेगा? देखिए लल्ली जी, जरूर बनेगा किसान। ठीक है, आप कह रहे हैं जरूर बनेगा। जोगेंद्र जी जल्दी से सर एक फाइनल कमेंट। कह रहे हैं कि किसान सशक्त बनेगा, चुनावों से इन्हें ज्यादा मतलब नहीं है। बिल्कुल, हम इनकी बातों से कोई संतुष्टि नहीं है। हमारी जब 13 महीने के किसान आंदोलन में 14 बार की मीटिंग हुई, उसके बाद भी हमारा एक इस सरकार के द्वारा शुभकंडी खनौरी बॉर्डर के ऊपर निर्मम हत्या की गई है, और वो हमारी कोई ऐसी मांग नहीं थी कि जो सरकार से ना हो। हम अपने दिल्ली देश की राजधानी है, किसान इस देश का नागरिक है, हमारा हक है कि हम अपनी दिल्ली में अपनी आवाज रखने के लिए नहीं आ सकते। ये कह रहे हैं साथी राकेश जी। चलिए, बड़ी माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अहम चर्चा करने के लिए। बहरहाल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इन 5 गारंटियों का क्या असर देखने को मिलता है, क्या जनता अपना मूड बदलती है। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।